किसी गांव में राजू नाम का एक बालक रहता था। जब से राजू के पिता ने दूसरी शादी की थी, तब से राजू का पूरा जीवन नर्क बन गया था, क्योंकि सौतेली माँ राजू से दिन भर काम कराती और उसको डांटती थी। खाने के लिए उसे भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। शाम को जब उसके पिता घर आते, तब वह राजू की झूठी मूठी शिकायतें लगा के राजू को डांटवाती थी और उसके पिता राजू को मारते भी थे। यह काम रोज का हो गया था। अब राजू का जीवन नर्क के समान हो गया था। एक दिन राजू के पिता जब शाम को घर आते हैं, तब उसकी माँ राजू की शिकायत करती है और कहती है, यह घर का कोई भी काम नहीं करता है, दिन भर दोस्तों के साथ खेलता और घूमता रहता है, आके घर पे भरपेट भोजन करता है। इस पे राजू के पिता राजू को खूब डांटते हैं और मारते भी हैं। वह राजू को मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। अब राजू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर जंगलों में जाके बैठ के राजू रो रहा था। तभी उस जंगल में एक सफ़ेद हाथी स्वर्ग से घूमने आता है और वह राजू की आवाज़ सुन के राजू के पास जाता है। उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इतनी रात में अकेले बैठ के क्यों रो रहे हो? इस पे राजू हाथी से सारी बात बताता है। तब हाथी को राजू पे बड़ा ही दया आता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम भूखे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराता हूँ। हाथी राजू को अपने साथ लेके स्वर्ग जाता है और वहाँ राजू को भरपेट स्वादिष्ट भोजन और तरह तरह के फल खाने के लिए देता है। राजू खूब पेट भर के भोजन करता है और आते समय हाथी राजू को खूब सारे फल देता है। राजू खुशी खुशी अपने घर जाता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है, यह फल क्या है, तुम इसे कहाँ से लाए हो? तो राजू अपनी माँ से सारी बात बताता है। उसकी माँ उससे सारे फल छीन लेती है और खाती है। फल बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे थे। और राजू को डांटते हुए कहती है, कल फिर जाना, कल इससे ज़्यादा फल लेके आना। राजू कल फिर जंगल में जाता है और हाथी आता है। हाथी उससे पूछता है, राजू तुम कैसे हो? इस पे राजू हाथी से सारी बात बताता है कि उसकी माँ ने उससे कैसे सारे फल छीन ली। इस पे हाथी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमको आज और सारे फल दूंगा। हाथी आज राजू को खूब सारे फल देता है और राजू सारे फल लेके अपने घर जाता है। तब उसकी माँ उससे सारे फल ले लेती है और कहती है, अब कल हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। इस पे राजू कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग कैसे ले जा सकता हूँ, या तो मुझे हाथी से पूछना पड़ेगा। उसकी माँ राजू को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, ठीक है, कल पूछ के आना, अगर हम नहीं जाएंगे तो कल से तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। राजू अगले दिन जाता है और उदास होकर जंगल में बैठा रहता है। हाथी आता है और पूछता है, राजू भाई आज उदास क्यों हो? इस पे राजू उसको सारी बात बताता है। हाथी कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम सबको लेके आना, मैं उन सबको स्वर्ग लेके जाऊंगा और चलो हम लोग खेलते हैं। यह कह के दोनों लोग खेलने लगते हैं। हाथी राजू को फिर स्वर्ग ले जाता है और उसको भरपेट भोजन कराता है। आते वक्त उसको ढेर सारे फल और तरह तरह के पकवान भी देता है। राजू अपने घर जाता है और उसकी माँ फिर उससे सारे फल छीन लेती है। कहती है, तुमने हाथी से बात की या नहीं? राजू कहता, हाँ मैंने हाथी से बात की, कल आप लोग चलो, हाथी आप सबको ले जाने को तैयार है। अगले दिन राजू की माँ, राजू के पिता और राजू की माँ ने अपने भाई को भी बुला लिया था। सभी लोग जंगल में जाते हैं और हाथी आती है। हाथी से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाथी कहता है, ठीक है, तुम लोग मेरी पूँछ पकड़ लो, आज मैं तुम लोगों को सैर कराऊंगा, आज राजू को लेके नहीं जाऊंगा। परंतु कोई रास्ते में बात न करे। सब लोग तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले राजू के पापा उसकी पूँछ पकड़ते हैं, फिर राजू की मम्मी, फिर राजू का मामा। अब वो हाथी सबको लेके उड़ता है। थोड़ी दूर अभी हाथी गया ही था। राजू का मामा पूछता है, अरे दीदी, स्वर्ग में कैसे फल होते हैं, कितने मीठे होते हैं, मुझे भी बताओ। इस पे राजू की मम्मी कहती है, बहुत ही मीठे फल होते हैं। राजू का मामा कहता है, जीजा जी आप बताइए, क्या वहाँ तरबूज मिलते हैं? राजू के पापा कहते हैं, हाँ। तो जीजा जी, वो तरबूज कितने बड़े होते हैं? वह गुस्से में अपने दोनों हाथ फैला देते हैं और कहते हैं, इतना ही बड़े। जैसे ही हाथ फैलाते हैं, सभी तीनों लोग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अब सबकी हड्डी पसली टूट जाती है। हाथी वापस राजू के पास आता है और राजू से कहता है, राजू बेटा, मैं तुम्हें आज स्वर्ण का एक कलश देता हूँ, इसमें स्वर्ण मुद्रा है, तुम इसको लेके जाओ
और अपना जीवन आराम से व्यतीत करो। हम लोग रोज़ रात को यहाँ मिलेंगे। यह कह के हाथी स्वर्ग चला जाता है। अब राजू खुशी खुशी अपने घर जाता है और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। रोज़ रात को हाथी आता स्वर्ग से और राजू उससे मिलता। दोनों खूब खेलते और खूब मज़े से रहते। उधर राजू की माँ और बाप की हड्डियाँ टूट गई थी। राजू उनका इलाज भी करता है और वह लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब राजू की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजू के साथ अच्छे व्यवहार करने लगती है।